आगाज अहम खबर से निगरान दौरे हुकूमत में गंदम बरामद करने का स्कैंडल। सरप्लस गंदम इंपोर्ट के जिम्मेदारों का तयन कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की मंजूरी। साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन एडी आबिद को मुअत्तल करने की भी मंजूरी दे दी गई है। फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल को भी मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई है। गंदम स्कैंडल, वजीर आजम का इंक्वायरी रिपोर्ट पर बड़ा फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के 4 अफसर मुअत्तल। साबिक सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। स्कैंडल की तहकीकात करने वाली कमेटी ने गंदम स्कैंडल में वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के 4 अफसरान पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया और उनको मुअत्तल करने की सिफारिश की। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई। साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन एडी आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल और डायरेक्टर फूड सिक्योरिटी पंजाब इम्तियाज गोपांग को भी मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई। सरप्लस गंदम इंपोर्ट से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश कर गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम के हवाले से अहम इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गंदम की खरीदारी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में किसानों के मसाइल के हवाले से भी तफसीली गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर, फूड सिक्योरिटी और पास्को के हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम के हवाले से अहम इजलास आज तलब किया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने IMF के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक रहने का तखमीना है। IMF का महंगाई का तखमीना 12.7%, वजारत खजाना का 11.8% तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 3.5% तजवीज़ किया गया है। इसी पर बात करने के लिए मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, बताइए। जी, IMF मिशन और मुआशी टीम के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं और ज़रा वजारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि 2 रोज़ के बाद IMF का मिशन अपने पॉलिसी और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल करके वतन से रवाना हो जाएगा। ज़रा वजारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि IMF मिशन के साथ जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स शेयर किए गए हैं उस पर मुआशी टीम और IMF के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं। जैसा कि IMF ने आइंदा माली साल के दौरान GDP ग्रोथ 3.5% रहने की तवक्को की है, जिस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो हुकाम हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा माली साल जो IMF का तखमीना है उससे ज़्यादा GDP ग्रोथ रहेगी। इसी तरह IMF की जानिब से ये तखमीना लगाया गया है कि आइंदा माली साल के दौरान दरामदात मजमूई तौर पर 61 अरब डॉलर की रहेंगी, जबकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि आइंदा माली साल के दौरान दरामदात का मजमूई हुजम 58 अरब डॉलर तक महदूद रहेगा। करंट अकाउंट खसारा पर भी पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो बातचीत चल रही है उस पर अभी तक बातचीत फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि मुआशी टीम का ये तखमीना है कि आइंदा माली साल के दौरान करंट अकाउंट खसारा तकरीबन 4 अरब डॉलर तक रहेगा, जबकि IMF का तखमीना है कि 4.5 अरब डॉलर तक करंट अकाउंट खसारा पहुंचने का खदशा है। ज़रा वजारत खजाना की जानिब से बताया गया है कि IMF का जो मिशन है ये 10 से 12 रोज़ के जो इनके जो मुज़ाकरात हुए हैं ये मुकम्मल होने के बाद IMF का मिशन अब जो रवाना वापस हो जाएगा और उसके दौरा मुकम्मल होने के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त का इम्कान नहीं है, क्योंकि IMF का ये मिशन वतन से वापस रवाना होने के बाद इस वक्त की जो मौजूदा मुल्क में मुआशी सूरत हाल है और जो सियासी सूरत हाल है इस पर एक रिपोर्ट मुरतब करेगा जो कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और पाकिस्तान को शेयर किए जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की वफात पर ईरान में 5 रोज़ा सोग। इब्राहिम रईसी की मैयत को तबरेज़ से तेहरान मुंतकिल किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई जुमेरात को तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन आबाई शहर मशहद में होगी। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़ाक़ा की वफ़ात पर ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। इब्राहिम रईसी के मैयत को तबरेज़ से तेहरान मुंतकिल किया जाने लगा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई जुमेरात को तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। ईरानी सदर रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात शुरू। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम कर दी।
चीफ ऑफ स्टाफ के डिप्टी कोऑर्डिनेटर तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी में फौजी ऑफिसर्स और तकनीकी माहिरीन भी शामिल। तहकीकाती कमेटी ने जाए हादसा पर पहुंचकर हर जाविये से तफ्तीश शुरू कर दी है। ईरानी मीडिया की जानिब से ये कहा गया है ईरानी सदर रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद से खबर शामिल करें। बिजली चोरी रोकने, गर्दिशी कर्ज और लाइन लॉसेस पर काबू पाने का मिशन। हुकूमत का डिस्कोर्स के बोर्ड्स तहलील करके नए ओहदेदार लाने का फैसला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती के लिए समरी वफाकी काबीना को मौसूल। काबीना को 8 बिजली तकसीमकार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैनात करने की समरी भिजवाई गई। 8 बिजली तकसीमकार कंपनियों के बोर्ड तहलील करके नए बोर्ड तश्कील देने की तजवीज़ है। तफसीलात जानेंगे यासिर मलिक से। यासिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिजली चोरी रोकने, गर्दिशी कर्ज और लाइन लाइसेंस पर काबू पाने का मिशन है और हुकूमत ने डेस्कोस के बोर्ड तहलील करने के लिए करके और नए जो अहदेदारान हैं उनको लाने के लिए समरी जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी है। अगर बात की जाए, काबीना को 8 बिजली तकसीमकार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो तैनात करने की समरी जो भिजवाई गई है। इनमें आइस्को, फेस्को और टेस्को और कैस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम जो है वो शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ नए बोर्ड में मेंबरान का चुनाव जो है वो इंतहाई प्रोफेशनल बुनियादों पर किया गया है और 8 बिजली तकसीमकार कंपनियों के बोर्ड तहलील करके नए बोर्ड तश्कील देने की तजवीज़ जो है वो सामने आई है। बोर्ड की तहलील और तश्कील से मुतालिक जो फैसला है वो वफाकी काबीना ने करना है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती है वो अब वफाकी काबीना की समरी सर्कुलेशन के जरिए जो है वो लिए जाने का इम्कान है। तो आज जो है वो काबीना को 8 बिजली तकसीमकार कंपनियों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी तैनाती के लिए समरी जो है वज़ीर आज़म ऑफिस को जो है वो भिजवा दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट में 13 से जायद लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों पर समाअत। लापता अफराद की बाजियाबी में पेशरफ न होने पर अदालत का पुलिस पर इजहार बरहमी। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा को तलब कर लिया। सेक्रेटरी दिफा शहरी कामरान समेत दीगर की बाजियाबी के लिए इक़दामात से आगाह करें। अदालत का 10 साल से लापता जावेद और यासीन की अदम बाजियाबी पर इजहार तशवीश। इसी पर बात करने के लिए लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइए समाअत के हवाले से। देखिए, सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में आज 13 से जायद लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्तों की समाअत शुरू हुई। तो अदालत ने 9 साल से लापता कामरान के वालिदैन जो कि अदालत में मौजूद थे, उन्होंने अदालत के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हमारे सामने 9 साल पहले 3 अफराद को सादा लिबास एहलकार उठाकर ले गए, 2 वापस आ गए, लेकिन हम आज तक अपने बेटे के लिए धक्के खा रहे हैं। चीफ सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट्स पेश की गई थी और पुलिस के रवैये पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि 2018 से हरासती मराकज से रिपोर्ट्स भी हासिल नहीं की जा सकी और पुलिस रवायती रिपोर्ट्स पेश करती है। 10 साल से 9 साल से ये नहीं तय हो सका कि ये लोग खुद गए हैं या इन्हें जबरी तौर पर लापता किया गया है। अदालत ने दिफा को नोटिस जारी करते हुए हदायत की है कि वो हरासती मराकज के हवाले से रिपोर्ट्स और दीगर जो कामरान और दीगर जो लापता अफराद हैं उनके बारे में उनकी बाजियाबी के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात से अदालत को आगाह किया जाए। इसके साथ साथ अदालत से एमकेएम के 2 कारकुनों यासीन और दीगर के जो लापता हुए हैं उनके हवाले से भी अदम बाजियाबी पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए एफआईए को हदायत किया कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल से आगाह किया। और पुलिस ने परवेज इलाही को 9 मई के 20 नए केसेस में नामजद कर दिया। आईजी पंजाब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर में दर्ज 3 मुकदमात में नामजद किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को फैसलाबाद के 4 केसेस में नामजद किया गया। चौधरी परवेज इलाही को रावलपिंडी के 11 मुकदमात में नामजद किया गया। चौधरी परवेज इलाही को अट्टे के 1 केस में नामजद किया गया है। चौधरी परवेज इलाही को गुजरांवाला के 1 केस में नामजद किया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा कि जस्टिस अमजद रफीक ने आईजी पंजाब को केसेस की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात SCO के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास के मौके पर हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताउन और आला सतह के मुज़ाकरात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा।
वज़ीर ख़ारजा ने दीगर राब्तों और इलाकाई इंतज़ाम के मनसूबों के जल्द नफाज पर जोर भी दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात SCO के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास के मौके पर हुई। तो अपडेट करें आपको हम खबर से। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात SCO के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास के मौके पर हुई। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए जाते हैं। सियासी केसेस कभी मजबूत नहीं होते, इसीलिए जमानतें हो रही हैं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है। मौलाना फजलुर रहमान बहुत जल्द हमारे अलायंस का हिस्सा होंगे। जो लोग जा चुके या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके उनकी वापसी का फैसला नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत के साथ जो भी मामलात हुआ उसे मिलकर हल करेंगे। हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो अपने कंडक्ट से बाहर अगर निकलता है, प्रोटेस्ट करता है पीसफुल, तो ये उसका बुनियादी हक है, का ये नहीं हक है। हमें रिलीफ जो मिल रहा है वो बेसिकली इनके केसेस सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और अदलिया आज़ाद है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमारी पेशरफ्त शुरू है और जारी है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ डायलाग होने चाहिए हमारी, और उनकी उम्मीद है, मैंने पहले भी कहा था, उम्मीद है बहुत जल्द वो हमारे अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। जो सारे लोग छोड़ चुके थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे या सख्त वक्त में पार्टी से जा चुके थे, उनके वापस ही आने का फैसला कब आएंगे वो वापस, और क्या वो वापस आ सकते हैं कि नहीं, और अगर वो वापस भी आ जाएं तो उनको क्या कोई पोजीशन मिल सकती है पार्टी में, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ खान साहब ही करेंगे। जवाब मेरे पास आया, ये हमारा इंटरनल मामला है, तो इंशाल्लाह ताला हम हैंडल करेंगे।